हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए ब्लॉग में। आज मैं जर्नी करने जा रहा हूँ सदर्न पार्ट ऑफ सर्बिया निश सिटी की। स्कोप्जे से मैं जो ये अपना सफ़र तय करूँगा। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि मेरा कोसोवो का टूर कैंसिल हो गया था ड्यू टू द इमिग्रेशन इशू। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं कोसोवो को स्किप करूँगा और मैं जाऊँगा निश। निश से मैं जाऊँगा मोंटेग्रो। आज का सफ़र ये मेरा स्टार्ट हो गया है स्कोप्जे से सिटी से। दोस्तों, जो स्कोप्जे सिटी है वहाँ से मैं बस लूँगा और सीधा निस के लिए। तकरीबन ये 200 किलोमीटर का सफ़र तय होगा। लैंड बॉर्डर मैं यहाँ पर क्रॉस करूँगा और ये बस जो है ये तकरीबन मुझे 20 यूरो के करीब ये मुझे बस पड़ी है। ठीक है, तो ये कम से कम 3 साढ़े 4 घंटे का सफ़र होगा। स्कोप्जे से होगा निश सिटी का। देखते हैं कैसा ये सफ़र रहेगा। अभी ये स्टार्ट हमने कर दिया सफ़र जो मैंने सिटी से। मुझे बस यही डर है कि जैसे जो मेरा वीज़ा है, मल्टीपल वीज़ा है कनाडा, यूएसए, यूके का। बट कोसोवो ने ये मेरा वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया था। दे सेड कि आपको कम से कम जो है यूरोपियन यूनियन का वीज़ा चाहिए, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है और प्लस वो यूरोपियन यूनियन का वीज़ा ही एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज़ वो उनका खुद का वीज़ा होना चाहिए जो कोसोवो का। बट अनफॉर्चुनेटली कोसोवो की एम्बेसी सराउंड द वर्ल्ड नहीं है और किसी कंट्री में ऐसी एम्बेसी नहीं अवेलेबल है, उनके मिशन हैं। फाइनली मैं पहुंच गया हूं बॉर्डर पे। ये बॉर्डर है नॉर्थ मैसेडोनिया प्लस सर्बिया का। ये अभी देखते हैं, अभी मैं बस में बैठा हुआ हूँ। अभी तो हाफ जर्नी हुई है, अभी देखते हैं ये क्या कहते हैं। अगर इन्होंने मना कर दिया तो मुझे दोबारा वापस नॉर्थ मैसेडोनिया आना पड़ेगा, स्कोप्जे। वहाँ से फिर मैं प्लान बनाऊंगा। बट आई होप सो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी विजिट किया हुआ है सर्बिया, मैं बेलग्रेड गया था। तो आई होप सो कि ये मुझे अलाउ कर दें। ये आप बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ पर स्कोप्जे और ये आप नॉर्थ मैसेडोनिया और ये सर्बिया का फ्लैग है। हम सर्बिया के जो बॉर्डरी एंट्री है वहाँ पर है बॉर्डर पर। एक ही जगह पर हमारे स्टैंप लग जाते हैं, यहाँ पर डिफरेंट बॉर्डर नहीं होता। फाइनली उन्होंने अलाउ कर दिया है। अभी मैं चेक किया, जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछे कि आप सर्बिया आ रहे हो, ठीक है, आपने कहाँ पर घूमना है। ऑलरेडी दे चेक दैट कि यहाँ पर जो मैंने विजिट किया हुआ था। इतना कोई बड़ा इशू नहीं था। उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और स्टैम्प कर दिया। ऑलमोस्ट अभी भी मैं उस शौक में हूँ कि कोसोवो एक कंट्री जो वो कंट्री नहीं, वो स्टेट थी अपने आप में। उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया क्योंकि मेरे टूर प्लान में थी वो कंट्री। एनी हाउ नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा, डेफिनेटली मैं यूरोपियन यूनियन का कोई भी वीज़ा होगा मेरे पास तो मैं उससे असेस करूँगा। इतनी बड़ी वो रीजन नहीं है। प्रिस्ताना एक सिटी है और इसके अलावा कुछ इतना खास नहीं है देखने वाला, बट मेरे टारगेट लिस्ट में थी। एनी हाउ अभी मैं जा रहा हूँ निश सिटी देखने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत सिटी है। सदर्न पार्ट में आती है सर्बिया की। अगर उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, ये बहुत ही पुरानी सिटी है और वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन सर्बिया इन सदर्न पार्ट। इसकी जो हिस्ट्री है वो एशियन रोमन एम्पायर से शुरू होती है। थर्ड BC टू 5th AD तक अगर मैं बात करूँ तो सेल्टिक जो ट्राइब थी उन्होंने इस सिटी की को बनाया था। उसके बाद में रोमन जो एम्पायर था उन्होंने कंकर किया था कि फर्स्ट BC में। और ये बर्थ प्लेस है सबसे बड़े इंपीरियर जो रोमन इंपीरियर थे, जिनका नाम था कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। उनका जन्म प्लेस है ये। और उसके बाद में सबसे जो मेन यहाँ पर इम्पैक्ट डाला वो है ऑटोमन एम्पायर ने। तकरीबन 500 साल तक इस सिटी पे राज किया। इस्तांबुल टू सेंट्रल यूरोप ये एक क्रूशल रोड था, ट्रेड रूट था। और उसके बाद में जब ये ऑटोमन एम्पायर थे, उन्होंने काफ़ी सारे सर्बियंस को किल किया और एक स्कल टावर बनाया जिसमें 900 सर्बियन जो रेवोल्यूशनरी थे
उनके सर का एक टावर बनाया। सो ये बहुत फेमस और यूनिक एक प्लेस है इन निश, ये देखना चाहिए। और अभी जो सर्बिया की जो मेन इंडस्ट्री, एजुकेशन, कल्चर हब है, इस सिटी की रिच हिस्ट्री भी है। सो निश मैं जाने वाला हूँ। सो अभी इवनिंग हो रही है, आई डोंट थिंक सो कि अभी नाइट में कुछ भी ओपन होगा वहाँ पर। एनी हाउ जब भी मैं पहुंचूंगा कोशिश करूंगा कि नाइट में एटलीस्ट नाइट लाइफ उनकी देख सकूं निश सिटी की। और स्टिल मेरे माइंड में अभी यही मैं सोच रहा हूँ कि कैसा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि जस्ट ये अभी सनसेट होने वाला है, और जहाँ पर मैं पहुंचूंगा तो क्या होगा टूर। सो आज मैं बहुत थक गया हूँ। सो अर्ली मॉर्निंग जो था मेरा प्लान कैंसिल हो गया, अभी यहाँ पर मैं आया हूँ। सो ट्रैवलिंग इट्स लाइक कि बहुत थका देती है, स्पेशली बैल्कन रीजन में आपको बसेस यूज करनी है क्योंकि यहाँ पर एयरपोर्ट बहुत कम है। सो कोई कंट्री एंट्री आपको देगी या नहीं देगी इसके कोई चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट वीज़ा है, पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो कोई इशू नहीं है। सो एनी हाउ अभी मैं पहुंच गया हूँ एक छोटे से टाउन में जो कि निश से पहले आता है। सो ये खूबसूरती आप देख सकते हैं, छोटे छोटे विलेजेस हैं, घर कैसे बने हुए हैं, पार्क हैं, और कम्प्लीटली म्यूनसिपलिटी जैसे काम करती है ऐसे है। और अभी भी यहाँ पर कुछ बारिश हो रही है, और हल्की सी बारिश हो रही है। निश सिटी की एंट्री हो चुकी है मेरी। सो तकरीबन 200 किलोमीटर का जो सफ़र था मैंने तय कर लिया है। और दोस्तों मैंने निश एक्सप्रेस जो बस थी इनकी सर्बिया की वो यूज़ की थी। और जो मैंने यहाँ से प्राइस दिया था बस का, इसके अलावा 1 यूरो ये लेते हैं अगर आपका हैवी लगेज है तो रखने के लिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सी कि आपको लगेज के अलग से पैसे देने पड़ते हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ सिटी में, और यहाँ से जो मेरा हॉस्टल है बिल्कुल नज़दीक है। सो तकरीबन मैंने यहाँ एक नाइट के 1700 यूरो दिए हैं, सॉरी 1700 दिनार दिए हैं। सो ये आप यूरो कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इनकी करेंसी भी जैसे मैंने पहले बताया काफ़ी वीक है, तो 1 यूरो 108 सर्बियन दिनार का होता है। सो तकरीबन मैंने 1700 के करीब दिए हैं। मैं 2 दिन यहाँ पर रुकूंगा, 1 नाइट एंड 1 डे। तो यहाँ पर जो ये प्लेसेस हैं देखने वाले, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फोर्ट है निश का, और निश सिटी का एक फोर्ट है जो काफ़ी फेमस है। उसके बाद में स्कल टावर है, एक पार्क है जहाँ पर काफ़ी स्टोन लगे हुए हैं। उसके बाद में सिटी सेंटर है जहाँ पर मॉन्यूमेंट है फ्रीडम फाइटिंग का। और उसके अलावा यहाँ पर एक नेशनल थिएटर है, सेंट सावा पार्क है, नेशनल म्यूजियम है जो मैं विजिट करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पर एक स्पोर्ट्स हॉल है, आई डोंट थिंक सो मैं देख सकूँ। एक है मदीना, ओके, ये एक एक्सकेवेटेड एरिया है जो कि हिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इस टाइप के प्लेसेस इतना ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये इसका एक मायना है। सो एनी हाउ अभी मैं पहुंच गया हूँ सिटी सेंटर में, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ये एरिया है का ये भी काफ़ी खूबसूरत है। नाइट लाइफ इसकी अच्छी है, जो वाइब आ रही थी। और बारिश के चांसेस, बारिश ऑलरेडी हो चुकी है हल्की सी, अभी भी जो है चांसेस हैं बारिश के। तो ये ओवरऑल इसका नाइट लाइफ जो मेन बाजार है ये है। आ ते धक्का है भाई, धक्का है, धक्का है, धक्का है। ओ भाई किथे आ गए जे?
और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मिलान स्क्वायर में, और किंग मिलान स्क्वायर जो है निशावा जो रिवर उसको क्रॉस करने के बाद आते हैं। और जो ये स्क्वायर है काफ़ी फेमस है, ये सेंट्रल स्क्वायर है इस सिटी का। और इसके सराउंडिंग में बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं, और यहाँ पर होटल भी है, और कुछ म्यूज़ियम हैं और थिएटर्स हैं। तो इस टाइप की जो है ना मेन यहाँ पर बिल्डिंग्स यहाँ पर लोकेटेड है, और मेनली जो सिटी सेंटर है ये वाला। और यहाँ पर जो है शॉपिंग सेंटर भी है बहुत सारे, सो इसलिए जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं ये मेनली इस स्क्वायर में घूमने आते हैं। सो यहाँ पर मेन जो मॉन्यूमेंट्स है ये किंग मिलान का एक स्टैचू है, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इसके साथ में ही है। सो अभी हल्की सी बारिश हुई थी, और ये जो ये कंपाउंड बहुत बड़ा आप ये देख रहे हैं। सो ये किंग मिलान स्क्वायर का जो ये पार्क है, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट दोस्तों एक फोर्ट है जो निश फोर्ट है। यहाँ पर मैं जाऊँगा, अभी नाइट का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ का। सो यहाँ पर जो ये लोग लोकल काम करते हैं, सो नियर बाय यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है। हाँ जी ये जी, किंग ये जो मिलान अभी देख जो रहे स्क्वायर है, आप ये जे निश स्टैचू देख रहे हैं, सिटी तो सेंटर किंग दा मिलान का स्टैचू है, ये जिथे मेट्रो कि स्टेशन का कुड़ियां दी एंट्री बहारें पॉइंट है बहारां यहाँ पर, और साथ में कुछ मुंडे ने रेस्टोरेंट्स हैं घुंघरू नजर आ रही वा और हैपनिंग प्लेस है। बैग सो आउट लोग बड़ियां रात भर सारियां घूमते हैं यहाँ पर, और मेनली हत्थां जो विच हाथ स्टूडेंट ने एरिया है यहाँ पर हॉस्टल भी है नियर बाय। और और जो टूरिस्ट हैं आई थिंक सो जो ये एरिया है निश सिटी यहाँ पर कम आते हैं, बट जो टूर पर होते हैं पूरे बस स्टेशन सर्बिया के, वो निश सिटी डेफिनेटली आते हैं, क्योंकि ये भी हिस्टोरिक हिस्ट्री का एक पार्ट है, और बहुत इम्पोर्टेंस है निश सिटी सिंस द ऑटोमन एम्पायर। सो ये आप किंग मिलान का स्टैचू देख रहे हैं। सो ये किंग मिलान जो थे, इन्होंने इनको जो सर्बिया के जो लोग थे उस टाइम में उनकी काफ़ी हेल्प की, और इनको मोटिवेट किया ऑटोमन एम्पायर से के खिलाफ जाने के लिए, और एक अपने ही कंट्री जो है उनके इंडिपेंडेंस के लिए बेसिकली। सो अभी मैं जा रहा हूँ जो निश फोर्ट है वो देखने के लिए, और उसके साथ ही निसावा जो रिवर है वो साथ में फोर्ट के साथ में ही है। और फोर्ट बेसिकली फोर्ट निसावा जो रिवर उसके वो बिल्कुल कॉर्नर पे ही है। सो अभी दोस्तों जो ये आप ये ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो एंट्री गेट है निसावा सॉरी निश फोर्ट का वो आएगा, ये आप सामने देख रहे हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल ये एक ब्रिज है। और जो ये ब्रिज में जो ये आप एंट्री डोर देख रहे हैं, बेसिकली इसको जो इस्तांबुल गेट कहते हैं या बेलग्रेड गेट भी कहते हैं। सो ये जस्ट एक एंट्री गेट है, और जो इसकी हिस्ट्री है ये ऑटोमन तुर्किश ओरिजिन जो ये फोर्ट है ये तकरीबन 1719 में बनाया गया था, और इसकी कंप्लीशन 5 साल बाद हुई थी 1723 में। सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वेल प्रिजर्व मॉन्यूमेंट्स है, इट काइंड ऑफ इन मिडल इन बाल्कन रीजन। सो ये जो इसकी उसके अर्लियर इससे पहले एशियन रोमन और बेंजेंटाइन ने भी इस पोर्ट को यूज किया था। सो ऑटोमन एम्पायर ने इसको जस्ट इम्प्रूव किया है। सो वर्ल्ड वॉर 1 में भी ये बुल्गारिया ने इसको ऑक्युपाइड किया था, जिसमें उन्होंने सर्बियन जो कुछ प्रिजन थे उनको इसमें रखा गया है। सो जो ये पोर्ट है तकरीबन 22 हेक्टर की लैंड पर लोकेटेड है। सो काफ़ी बड़ा ये फोर्ट है, और 2100 मीटर लॉन्ग इसकी वॉल है, जिसकी हाइट 8 मीटर है और थिकनेस 3 मीटर है। सो इसके तकरीबन जो 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 डोर हैं, इसके 4 डोर हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में ओपन होते हैं। तो अभी आप ये देख रहे हैं, सो ये फर्स्ट डोर है जहाँ से मैं अभी एंटर कर रहा हूँ। ये निसावा रिवर है, सो रेका नदी को कहते हैं, और निसावा इसका नाम है। सो ये निसावा रिवर है जो कि फोर्ट के बिल्कुल नज़दीक है। सो इतनी डीप रिवर तो नहीं है, मैंने ये देखा था, बट एनी हाउ ये काफ़ी पुरानी रिवर है, और ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो अभी मैं इस फोर्ट के बिल्कुल अंदर हूँ। सो तकरीबन इस फोर्ट के अंदर
कुछ प्लेसेस हैं जिसमें एशियन वर्कशॉप है और रोमन र्यूम्स है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि जो उनका एक प्लेस था रोमन एम्पायर का के दौरान, वो डैमेज हो चुका है। और एक बहुत बड़ा गार्डन है यहाँ पर, एशियंट ऑक्टागन प्लेस है और एक समर स्टेज है। और इसके अलावा एक बिल्डिंग है जो कि आर्ट गैलरी में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद में यहाँ पर जो एक वाटर गेट भी है। सो इस टाइप के जो प्लेसेस हैं, अभी यहाँ पर इसके अंदर एक फिल्म थिएटर भी है और थिएटर है बेसिकली। सो कुछ रेस्टोरेंट है। सो अभी मैं जो ये आप ये देख रहे हैं, सो ये इसकी एंट्री गेट है। यहाँ पर कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दी हुई है इस फोर्ट के बारे में। सो जो ये फोर्ट है, ये तकरीबन स्टार्टिंग ऑफ 18th सेंचुरी का बना हुआ है ये। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है इस निश सिटी का। सो ऑलमोस्ट जो इसकी कंडीशन है अभी भी वेल प्रिजर्व रखा हुआ है। तो अभी इसको आर्ट कल्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है। मूवीज़ के फेस्टिवल भी इसमें होते हैं इस फोर्ट में। सो मॉर्निंग में मैं यहाँ पर आऊँगा देखने के लिए। अभी तो नाइट में आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ, लाइटिंग अच्छी होती है। इसके सराउंडिंग में रोड है। सो यहाँ पर मेनली अभी आप ये देख रहे हैं, इसके साइड पे जो आउटसाइड पे भी गार्डन है, बट जो इनसाइड में जो पार्क है वो तो बहुत बड़ी है। जैसे मैंने आपको बताया 22 हेक्टर में ये फैला हुआ है। सो ऑलमोस्ट बहुत अच्छा है। सो मॉर्निंग में आपको मिलता हूँ, अभी काफ़ी टाइम हो गया है। सो थैंक यू वेरी मच। सो मॉर्निंग में एक्सप्लोर करते हैं दिस सिटी। सो देखेंगे कि दिस सिटी का क्या व्यू होगा मॉर्निंग में अगर बारिश नहीं हुई तो। सो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। Oh,